तो लगन कुंडली में हम सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जब भी किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी एक भाव में स्थित होगा और किसी दूसरे जातक का सेवंथ लॉर्ड जब किसी अन्य भाव में स्थित होगा, तो दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट ज्यादा बेहतर है और कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज्यादा अच्छी साबित हो सकती है आने वाले समय के लिए। इसी प्रकार से कौन सी जो प्लेसमेंट है वो आपको फेवर कर सकती है या उससे आपके पार्टनर को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि सेवंथ लॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो सेवंथ हाउस जो है वास्तव में आपका कहीं ना कहीं सेवंथ हाउस जो आपके पब्लिक का घर है, आपके जीवन साथी का घर है। जीवन साथी के साथ साथ आप जितने भी लोगों से अपने जीवन भर में डील करते हैं, जितने भी लोगों से आप मिलते हैं, जुड़ते हैं, वो सभी सेवंथ हाउस के थ्रू ही आपकी लाइफ में सबसे पहले आते हैं। भले ही तो आपके जितने भी घनिष्ठ मित्र हैं, जितने भी क्लोज लोग हैं आपके, वो सारे के सारे सेवंथ हाउस के थ्रू ही आपके जीवन में आए हैं। सेवंथ लॉर्ड आपका जिस प्रकार का प्लेनेट होगा वैसी की वैसी ही विशेषताएं आपके जीवन साथी में होगी। जिस प्रकार का वो ग्रह होगा वैसी ही प्रवृत्ति आपके जीवन साथी की हो सकती है, उनकी पर्सनैलिटी पर उस ग्रह का प्रभाव हो सकता है। साथ में क्योंकि सेवंथ हाउस में अगर आपके कोई ग्रह बैठा है तो वो भी आपके पार्टनर की जो पर्सनैलिटी है, उनका जो व्यवहार है या उनका ओवरऑल जो लाइफ है उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए सेवंथ लॉर्ड है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर आपके चार्ट में सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा है तो वो अपने हाउसेस को सप्तम भाव से कनेक्ट कर रहा है और वास्तव में वो ग्रह भी आपके पार्टनर, आपके बिजनेस, आपके पार्टनरशिप वगैरह पे अपना बहुत गहरा असर डालेगा। सेवंथ लॉर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेवंथ लॉर्ड आपके लगन के बिल्कुल ऑपोजिट है और हमेशा जो सेवंथ लॉर्ड होगा वो आपके लगन का शत्रु ही होगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए, अब लगन से आप स्वयं रिप्रेजेंट होते हैं, आपका लग्नेश आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस प्रकार का आपका लग्नेश है, जिस प्रकार का आपका लगन वाला राशि है, वैसे आप हैं। लेकिन यहाँ भी आपके लगन में अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यवहार या आपके ओवरऑल लाइफ पे बहुत ज्यादा असर डालेगा। अब क्योंकि हम सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं, जैसे किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड मान लो 12वें घर में स्थित है और किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड मान लो 10th हाउस में स्थित है, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर प्लेसमेंट है। क्योंकि प्रत्येक लगन के हिसाब से आपका जो सेवंथ लॉर्ड होगा वो अलग अलग प्लैनेट होगा और आपके जो प्रभाव वो डालेगा, जैसे किसी का अगर 12th में है तो वो अलग प्रकार से प्रभाव डालेगा, किसी का 10th में है तो वो अलग प्रकार से प्रभाव डालेगा। ऐसे में सबसे ज्यादा जो भूमिका है यहाँ पर वास्तव में आपका कौन सा ग्रह है सेवंथ लॉर्ड, वो आपको देखना चाहिए। तो सेवंथ लॉर्ड मान लो सबसे पहले हम लेते हैं 12वें भाव में, किसी का भी सेवंथ लॉर्ड जैसे 12वें भाव में। ऐसे केसेस में ये देखा गया है कि पार्टनर का कनेक्शन फॉरेन से हो सकता है। ये जरूरी तो नहीं है कि पार्टनर फॉरेन का ही होगा, वो आपकी खुद की कंट्री का नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई लिंक हो सकता है, या तो फिर मैरिज होने के बाद आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन बनेगा आपके पार्टनर की वजह से फॉरेन से। ऐसे में ज्यादातर ये देखा गया है, कभी कभी मैरिज होने के तुरंत बाद लोग विदेश चले जाते हैं, वहां अच्छे से सेटल हो जाते हैं, वहां पर अपना काम धंधा बहुत अच्छे से शुरू कर रहे होते हैं। तो ये एक नई शुरुआत मानी जा सकती है आपके जीवन की। लेकिन सेवंथ लॉर्ड का 12th हाउस में होना हमेशा ही उतना ज्यादा बेहतर परिणाम नहीं लाता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि सेवंथ लॉर्ड के 12th हाउस में होने से मैरिज डिनाई हो जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि आपके 12वें घर के स्वामी का आपके सप्तमेश पे आपके किसी भी भाव में अगर प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कंजक्शन के थ्रू, दृष्टि संबंध के थ्रू, तब भी ऐसा देखा गया है कुछ कुछ केसेस में कि मैरिज नहीं हो पाता उन लोगों का। तो यहाँ आप ये समझ सकते हो कि पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं आपको ज्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। अगर आपका मैरिज हुआ है तो पार्टनर की हेल्थ खराब हो सकती है या पार्टनर आपसे दूर जा सकता है, जैसे आप अपनी कंट्री में हो लेकिन पार्टनर कहीं विदेश में रह रहा है। इसी प्रकार से यहाँ प्लेनेट विशेष जो होगा वो वैसी ही प्रवृत्ति यहाँ अपने डिपॉजिट करेगा 12th हाउस में। तो 12th हाउस लॉर्ड का भी रोल इसमें काफी अहम है। अब जो आपका 7th लॉर्ड है वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी जरूर है, तो वो उस हाउस के साथ भी आपको कनेक्शन दे रहा है कहीं ना कहीं। तो आपको देखना पड़ेगा वास्तव में आपका 7th लॉर्ड आपके चार्ट में किस अन्य भाव का स्वामी होकर 12वें घर में है। ऐसे में वास्तव में क्या 12वें घर के स्वामी का संबंध आपके 7वें भाव से है या नहीं, तो ये बिजनेस करने के लिए तो बहुत अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन फिर ये मैरिज के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। अगर आपका 7th लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो ज्यादातर केस में आपकी मैरिज, आपके रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स ही होंगी। लेकिन अगर आपका सप्तमेश एक शुभ ग्रह है, ऐसे में उस प्लेनेट विशेष से रिलेटेड चीजें पाने के लिए आपको जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाएगा, मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि 12वां भाव है वो लॉसेस का है। अब जो आपका जीवन साथी यानी जो आपका सप्तमेश जो 12th हाउस में गया है वो आपके 6th हाउस पर अपना प्रभाव डालेगा। ऐसे में 6th लॉर्ड आपका कितनी अच्छी स्थिति में है या 6th हाउस में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि वो ग्रह भी यहाँ आपके सप्तमेश को प्रभावित करेगा। तो ये सब आपको चेक करना होगा अपने चार्ट में।
अब जो आपका 7th लॉर्ड 12th में गया है, इसका मतलब है आप 12th हाउस से रिलेटेड कोई बिजनेस को भी चुन सकते हैं। जैसे कोई आप आध्यात्म से जुड़ा हुआ बिजनेस कर सकते हैं, कोई बहुत क्रिएटिव बिजनेस कर सकते हैं, या किसी भी अन्य प्रकार का ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या फॉरेन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं। अब जो 7th लॉर्ड 12th में है, ये आपकी मैरिड लाइफ पर काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि वास्तव में 7th लॉर्ड के 12th हाउस में आ जाने से 12th हाउस आपका बेडरूम है, तो आपका जो बेडरूम का लाइफ है अपने पार्टनर के साथ, वो उस ग्रह की क्वालिटी से काफी प्रभावित होगा। जैसे मान लो किसी का 7th लॉर्ड मंगल जैसा ग्रह है, तो मंगल अगर 12th में आ जाता है तो आपके फाइट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन वो वास्तव में लोगों के सामने नहीं आएंगे, वो ज्यादातर केस में आपके बेडरूम के ही फाइट्स रहेंगे। और हो सकता है कभी कभी यहाँ पे आपको मैरिज को लेके काफी सारी प्रॉब्लम्स आए, आपका पार्टनर हो सकता है आपको कर्ज की तरफ धकेल दे, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ रही है, खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, इसी तरीके से आपका पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा खर्चीला हो सकता है। अब जो आपका 7th लॉर्ड आपके 12th हाउस में गया है, वो आपके चार्ट में 6th हाउस को प्रभावित करने के साथ साथ ही कुछ अन्य भावों को प्रभावित करेगा अपनी दृष्टि से, तो आपको वो सब देखना होगा। और एक्चुअल में तो इसकी भूमिका बहुत ज्यादा अहम है कि आपका सप्तमेश जो 12th हाउस में चला गया, वहां वो खुद कैसी स्थिति में बैठा है, क्या वो वहां वक्री हो गया है, क्या वहां वो अस्त हो गया है, या वास्तव में क्या उसके साथ कोई अन्य ग्रह भी 12th हाउस में बैठा है। तो 12th हाउस लॉर्ड का संबंध अब आप देखिए, अगर 12th हाउस लॉर्ड का संबंध सप्तम से बन रहा है और अगर 12th हाउस लॉर्ड भी एक क्रूर ग्रह है, तो ऐसे में मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं आपकी लाइफ में। इसके साथ साथ आपके चार्ट में 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके पूर्ण रूप से आपके सप्तमेश को प्रभावित करेगा, और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी आपको नहीं भूलना होगा। सप्तम भाव में जो भी प्लैनेट बैठा है वो भी आपको यहाँ सपोर्ट करेगा या आपकी लाइफ को और ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। तो जब भी आप इस तरीके से विचार करें, पार्टनरशिप के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब जो आपका पार्टनर है, कहीं ना कहीं वो 12वें घर से रिलेटेड चीजें आपकी जिंदगी में ला सकता है, और वहां पर फिर ये हो सकता है कि 12वें घर में 7th लॉर्ड चला गया है, तो आपका पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं डिटेच सा होता जाएगा, या आपकी लाइफ में वो आपसे सेपरेट सा होता जाएगा धीरे धीरे, कुछ खास कनेक्शन आपके और उनके बीच में रहेगा नहीं, तो इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। अब जो आपका 7th लॉर्ड है, वो 12वें घर में जाने के बाद, क्योंकि वो 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए वो प्लेनेट आपकी डेली लाइफ और आपके रोजमर्रा के जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। उसके बाद अगर हम देखें, जैसे किसी का मान लो 7th लॉर्ड 10th हाउस में स्थित है, 7th लॉर्ड के 10th हाउस में स्थित होने से इस बात की संभावना तो बहुत ही ज्यादा है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो आपको वहां मिलेगा जहां आपका ऑफिस वगैरह है, जहां भी आप काम वगैरह कर रहे हैं, या जिस प्रोफेशन में आप हैं सेम प्रोफेशन आपके जीवन साथी का हो सकता है, या कभी कभी सेम भी नहीं होता है तो थोड़ा बहुत लिंक्ड होता ही है आपके काम से। ऐसे में जीवन साथी का बहुत बेहतरीन सपोर्ट आपको कैरियर में मिल सकता है। मैरिज होने के बाद आपका जीवन साथी आपको कैरियर के मामले में बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने वाला हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह हो सकती है कि आपका जीवन साथी के साथ जो घर में जो कनेक्शन है, या परिवार को जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, परिवार को जो आप समय दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां कमी आ जाती है। 7th लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठेगा तो बिजनेस भी कर लें आप साथ साथ, या साथ साथ में कोई जॉब भी कर लें, वैसी प्रवृत्ति भी डेवलप हो सकती है। ऐसा तब ज्यादा डेवलप होने की संभावना है जब आपका 7th लॉर्ड 10th हाउस में किसी ड्यूअल साइन में बैठा है। 7th लॉर्ड आपका 10th हाउस में है तो निश्चित तौर पे आपका करियर तो बहुत बेहतर होने ही वाला है, लेकिन अब आपका 7th लॉर्ड 10th हाउस में आ गया तो 10th लॉर्ड की भूमिका भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। और वास्तव में जो 7th लॉर्ड 10th हाउस में आया है, यहाँ वो कैसी स्थिति में बैठा है। 7th लॉर्ड के 10th हाउस में आने से अगर प्लैनेट यहाँ पे वक्री हो गया है, क्या प्लैनेट यहाँ अस्त हो गया है, तो उस हिसाब से आपको विचार करना होगा। आपके प्रत्येक लगन के हिसाब से आपका 7th लॉर्ड भी अलग अलग प्लैनेट होगा और 10th लॉर्ड भी अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे मेन बात यह है कि 10th हाउस में कोई अन्य ग्रह आपके सप्तमेश के साथ बैठा है या नहीं, क्योंकि उस ग्रह का रोल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में जो आपका सप्तमेश है वो आपके चार्ट में किस अन्य भाव का स्वामी होकर 10th में बैठा है, उस हाउस के साथ भी कनेक्शन जोड़कर आपको देखना होगा, क्योंकि उस हाउस से आपको बहुत ज्यादा यहाँ कभी कभी सपोर्ट मिल सकता है कैरियर में आगे बढ़ने में। तो आपका जो जीवन साथी आएगा वो आपको कैरियर के मामले में काफी आगे लेकर जाने वाला होगा, काफी प्रोत्साहित करने वाला, मोटिवेट करने वाला हो सकता है। लेकिन घरेलू जीवन कभी कभी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है अगर प्लेनेट बहुत क्रूर है तो, या कभी कभी बहुत ज्यादा ईगो इश्यूज आ जाते हैं। 7th लॉर्ड के 10th हाउस में आने से, देखिए 7th हाउस है वो आपकी पब्लिक इमेज है, आपका मान सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा से भी 7th हाउस जुड़ा है। तो 7th लॉर्ड के 10th हाउस में आने की वजह से आपका जो प्रोफेशन है, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड की वजह से या उस प्रोफेशन की वजह से आपका एक अलग इमेज लोगों के माइंड में बनेगा और इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। तो नेम फेम बढ़ने की भी संभावना बढ़ जाती है। साथ साथ में आप यहाँ पर ज्यादा एफर्ट करते हुए नजर आएंगे कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशनल लाइफ में। अब जो आपका 7th लॉर्ड 10th हाउस में गए हैं वो आपके 4th हाउस को प्रभावित करेगा।
तो यहाँ पर वास्तव में फोर्थ हाउस पर वो किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है और फोर्थ हाउस में क्या आपके चार्ट में कोई अन्य ग्रह बैठा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके 10th हाउस को और आपके 7th लॉर्ड को काफी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। ऐसे में जो आपका 10th लॉर्ड है उसका क्या कनेक्शन आपके 7th हाउस से है या नहीं। अगर 10th लॉर्ड का कनेक्शन 7th हाउस से भी बन रहा है तो ऐसे में मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ आपका पार्टनर मोस्टली कैरियर के मामलों में आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, अच्छे से मोटिवेट कर सकता है, जिससे आप जीवन में काफी तेजी से आगे बढ़ सकें। 7th लॉर्ड के 10th हाउस में जाने के बाद यहाँ जिन जिन प्लैनेट्स का संबंध बनेगा, जैसे अगर राहु केतु जैसे ग्रह से संबंध बने तो वो मैरिड लाइफ के लिए तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कैरियर के लिए फिर भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 7th लॉर्ड अगर आपका 10th हाउस में है और अगर वो राहु या केतु जैसे ग्रहों के साथ बैठा है तो मैरिज के जस्ट बाद आप कभी कभी फॉरेन का रुख कर लेते हैं। अब जो आपका एक्चुअल में यहाँ जो 7th लॉर्ड 10th हाउस में आ गया है वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को अपनी दृष्टि से प्रभावित करेगा, वो अपनी दृष्टि कुछ भावों पर डालेगा, तो ये सब आपको चेक करना होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए 7th लॉर्ड का 10th हाउस में होना कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा माना जा सकता है। 7th लॉर्ड के 12th हाउस में बैठे होने से लेकिन आपका स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपकी मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आपका एक एक डिसीजन आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। लेकिन एक्चुअल में 7th लॉर्ड का 10th हाउस में होना शायद आपके लिए कैरियर के मामले में या आगे बढ़ने के मामले में जीवन में बहुत ज्यादा सपोर्ट लेकर आ सकता है।